सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज का युग विज्ञान, तकनीक और भौतिक उपलब्धियों का युग कहलाता है। मानव ने चांद से लेकर समुद्र की गहराइयों तक अपनी पहुंच बना ली है। सुविधाएं बढ़ी हैं, साधन सुलभ हुए हैं, परंतु इसके साथ साथ एक प्रश्न लगातार गहराता जा रहा है। क्या मनुष्य वास्तव में सुखी और शांत है? बाहरी प्रगति के बावजूद आंतरिक अशांति, तनाव, भय और असंतोष आज के मानव जीवन की पहचान बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में आत्मिक जागरूकता एक ऐसा विषय बन जाता है जो जीवन को सही दिशा और गहराई प्रदान करता है। संगत जी, आत्मिक जागरूकता का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, यह समझना कि हम केवल शरीर या नाम पहचान मात्र नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल देह, पद, धन और संबंधों तक सीमित मानता है, तब तक वह अस्थिर रहता है। आत्मिक जागरूकता हमें यह बोध कराती है कि हमारा अस्तित्व इन सबसे ऊपर है। यही बोध जीवन में स्थायित्व और संतुलन लाता है। आज के मानव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज का मानव भागदौड़ में उलझा हुआ है। समय के अभाव की शिकायत हर किसी के पास है, परंतु वास्तविकता यह है कि समय नहीं, प्राथमिकताएं खो चुकी हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं ने मन को इतना व्यस्त कर दिया है कि स्वयं से संवाद करने का अवसर ही नहीं मिलता। जब मनुष्य अपने भीतर झांकना छोड़ देता है, तभी अशांति जन्म लेती है। सत्संगत जी, मन की शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह भीतर से ही उत्पन्न होती है। जब आत्मा अपने स्रोत को पहचानती है, तब भय कम होता है। यह समझ विकसित होती है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आत्मा स्थिर रहती है। यह दृष्टि जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति यदि नौकरी, धन या मान सम्मान के आधार पर स्वयं को परिभाषित करता है, तो इनमें कमी आने पर वह टूट जाता है। परंतु आत्मिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसका आधार भीतर होता है, बाहर नहीं। आज के समय में रिश्तों में कड़वाहट, अहंकार और अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आत्मिक जागरूकता रिश्तों को देखने की दृष्टि बदल देती है। जब हम सामने वाले को केवल भूमिका में नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में देखते हैं, तब क्षमा, सहनशीलता और प्रेम स्वतः उत्पन्न होता है। पति पत्नी, माता पिता और संतान, मित्र या सहकर्मी, हर संबंध में समस्या का मूल कारण मैं का भाव होता है। आत्मिक समझ मैं से हम की ओर ले जाती है। यही परिवर्तन रिश्तों को मधुर बनाता है। आधुनिक जीवन शैली ने सुविधाएं तो दी, पर संतोष नहीं दिया। बड़े घर, महंगी गाड़ियां और ऊंचे पद होने के बावजूद लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं। यह रिक्तता तब भरती है जब जीवन का उद्देश्य केवल उपभोग न होकर योगदान बनता है। आत्मिक जागरूकता व्यक्ति को सेवा, करुणा और परोपकार की ओर प्रेरित करती है। सेवा आत्मिक जागरूकता का स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, दूसरों की पीड़ा उसकी अपनी लगने लगती है। निस्वार्थ सेवा से अहंकार गलता है और विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता ही आत्मिक उन्नति का आधार है। सेवा केवल शारीरिक नहीं होती। मधुर वाणी, सकारात्मक दृष्टि और क्षमा भी सेवा के ही रूप हैं। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास न अधिक धन था, न बड़े साधन, फिर भी उसके चेहरे पर सदा शांति झलकती थी। लोग उससे पूछते, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने आप को पहचान लिया है। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, पर जो भीतर स्थित है वह कभी अशांत नहीं होता। यह उदाहरण दर्शाता है कि शांति साधनों में नहीं, समझ में है। आज का युवा वर्ग ऊर्जा से भरपूर है, पर दिशा के अभाव में भ्रमित भी है। आत्मिक जागरूकता युवाओं को सही मूल्य देती है। यह उन्हें सिखाती है कि सफलता केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि भीतर संतुलन बनाए रखने का भी नाम है। जब युवा आत्मिक रूप से सशक्त होता है, तब वह प्रतिस्पर्धा में भी मानवीय बना रहता है। सत्संग जी, ध्यान और सुमिरन आत्मिक जागरूकता को गहरा करने के ये साधन है। ये मन को बाहर से भीतर की ओर मोड़ते हैं। नियमित आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है। यही समझ जीवन में विवेक लाती है। यदि व्यक्ति बदलेगा, तभी समाज बदलेगा। आत्मिक जागरूकता केवल व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक सुधार का आधार बनती है। जब व्यक्ति भीतर से जागरूक होता है, तब वह भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता के विरुद्ध खड़ा होता है। क्रोध से नहीं, बल्कि विवेक से। आज के समय में आत्मिक जागरूकता कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। बाहरी प्रगति को यदि आंतरिक विकास का साथ न मिले, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। आत्मिक जागरूकता हमें सिखाती है कि हम कौन हैं, हमें कैसे जीना है और दूसरों से कैसे जुड़ना है। मनुष्य जीवन में दो चीजें सबसे अधिक चाहता है, आनंद और शांति। धन, नाम, शोहरत, रिश्ते, सफलता सब इसलिए चाहते हैं ताकि मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ी खुशी मिले। लेकिन सच यह है कि दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, उतने ही तेजी से मनुष्य के अंदर तनाव,
चिंता और बेचैनी भी बढ़ रही है। हर कोई पूछता है, कहाँ मिलेगी सच्ची शांति? कौन है वह जो हमें अस्थायी आनंद दे? खुशी आती तो है पर टिकती नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, सरल है और गहरा है। आनंद और शांति का असली स्रोत केवल और केवल एक है, परमात्मा। और जब इंसान इस सत्य का अनुभव कर लेता है तभी जीवन रूपांतरित होता है। आनंद और शांति बाहरी नहीं, आंतरिक गुण है। सबसे पहला सत्य है, आनंद और शांति बाहर नहीं मिलती। लोग सोचते हैं नया घर मिलेगा, शांति मिलेगी, पैसा आएगा, आनंद मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे, खुशी मिलेगी। लेकिन ये सब अस्थायी है। बाहरी वस्तुएं मन को थोड़ी देर खुश कर सकती है पर अस्थायी शांति नहीं दे सकती। शांति का वास्तविक स्रोत है मन का संतुलन और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। एक अमीर व्यक्ति बहुत धनवान था पर भीतर बेचैन रहता था। वह डॉक्टर, यात्रा, मनोरंजन सब कर चुका। फिर एक दिन किसी सत्संग में गया। वहां उसे बताया गया कि बाहर मत खोजो, तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे भीतर परमात्मा है। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अब वह सुखों का नहीं, आत्मिक अनुभव का सहारा लेने लगा। परमात्मा ही आनंद का असली सागर है। संत बताते हैं, परमात्मा आनंद स्वरूप है, वह प्रकाश है, प्रेम है, शांति है। जब यह समझ जगती है कि परम सत्ता हर जगह मौजूद है, उसी क्षण मन हल्का हो जाता है। क्योंकि जहाँ परमात्मा का एहसास है वहाँ भय नहीं, जहाँ भय नहीं वहाँ चिंता नहीं, और जहाँ चिंता नहीं वहाँ शांति और आनंद स्वतः आ जाते हैं। जैसे अंधेरे में कोई बच्चा डरता है पर जब पिता का हाथ पकड़ लेता है तो डर गायब हो जाता है, वैसे ही मनुष्य दुनिया के अंधेरों में डरता है पर जब उसे परमात्मा का हाथ महसूस होता है तो मन शांत हो जाता है। आनंद और शांति अनुभव है, वस्तु नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि आनंद कोई वस्तु है जिसे खरीदा जा सकता है, लेकिन सत्य यह है, आनंद एक अनुभव है। इसका स्रोत मन के भीतर है। जैसे एक गरीब भी हंस सकता है और एक अमीर भी रो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि सुख धन से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। एक परिवार बड़े घर में रहता था पर आपस में बात नहीं करते थे। दूसरा परिवार छोटे घर में था पर हंसी, प्रेम और अपनापन भरा था। पहले घर में सुख था, शांति नहीं। दूसरे घर में शांति थी, इसलिए आनंद स्वतः था। मन ही शांति का द्वार है। मन शांत हो तो संसार शांत लगता है। मन ही वह स्थान है जहाँ सोच बनती है, भावनाएं जन्म लेती हैं, शांति और अशांति पैदा होता है। अगर मन सही दिशा में है तो दुनिया सुंदर लगती है, अगर मन उलझा है तो सब कुछ उलट पुलट लगता है। एक शिक्षक ने दो छात्रों को एक ही मैदान दिखाया। पहला बोला, यहाँ कीचड़ है। दूसरा बोला, यहाँ फूल खिले हैं। मैदान वही था पर मन अलग अलग थे। सत्संग जी, समर्पण ही शांति की कुंजी है। समर्पण का अर्थ है जीवन की हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार करना। समर्पण शांति इसलिए देता है क्योंकि संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, भय समाप्त हो जाता है, भविष्य की चिंता कम हो जाती है, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। एक माँ हमेशा जीवन को लेकर चिंतित रहती थी। जब उसने प्रार्थना और समर्पण की आदत डाली तो उसका तनाव कम होने लगा। अब वह कहती है, सब कुछ नियंता की मर्जी से होता है, मैं क्यों चिंता करूं। प्रेम आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। पवित्र प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा नहीं, अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं। ऐसा प्रेम आत्मा को आनंद से भर देता है। तभी तो निरंकारी मिशन कहता है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। एक बच्चा अपनी दादी के पास बैठकर केवल बात करता है। न उसके पास खिलौने हैं न वस्तुएं, फिर भी वह आनंद में डूबा रहता है, क्योंकि प्रेम का वातावरण ही आनंद का स्रोत है। सेवा का भाव मनुष्य को दिव्यता से जोड़ता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो आनंद अपने आप मन में भर जाता है। एक युवा उदास रहता था, उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे जीवन में वह खुशी महसूस हुई जो किसी भी मनोरंजन में नहीं मिली थी। तुलना छोड़ो, शांति मिल जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है तुलना। तुलना मन का जहर है जो आनंद और शांति दोनों छीन लेता है, क्योंकि तुलना ईर्ष्या लाती है, ईर्ष्या दुख लाती है, दुख मन को कमजोर करता है। एक लड़की सोशल मीडिया पर दूसरों की खूबसूरत तस्वीरें देखकर निराश हो जाती थी। जब उसने अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसकी खुशी लौट आई। जिस मन में धन्यवाद है वहाँ कोई शिकायत नहीं होती, और जहाँ शिकायत नहीं वहाँ शांति अपने आप मिलती है। कृतज्ञ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। वह दुखों को भी सीख समझकर स्वीकार करता है। वह दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देता है। एक किसान का फसल खराब हो गया, लेकिन उसने कहा, कम से कम परिवार तो स्वस्थ है। यह कृतज्ञता ही थी जिसने उसे दुख में भी खड़ा रखा। सत्य का ज्ञान शांति का अंतिम स्रोत है। सच्ची शांति तभी आती है
जब मनुष्य सत्य को पहचान लेता है। सत्य यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं और वही हमारा आधार है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब डर मिट जाता है, भ्रम टूट जाते हैं, जीवन सरल लगने लगता है, मन में अद्भुत आनंद भर उठता है। एक साधक हर समय तनाव में रहता था। गुरु ने कहा, सत्य को जानोगे मन शांत होगा। सत्संग में जाकर जब उसने परमात्मा का अनुभव किया, उसी क्षण उसका मन शांत हो गया। ध्यान का अर्थ है मन को परमात्मा की शांति में डुबो देना। मौन का अर्थ है मन पर नियंत्रण। जब मन कुछ देर के लिए शांत होता है तो भीतर प्रकाश फैलने लगता है। एक छात्र पढ़ाई के तनाव में खोया रहता था। जब उसने रोज 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया तो उसकी चिंता कम होने लगी और वह सफल हुआ। जितना सरल जीवन होगा उतना अधिक आनंद मिलेगा। जटिलता दुख बढ़ाती है, सरलता शांति बढ़ाती है। एक परिवार में बहुत सजावट, दिखावा और तनाव था। उन्होंने सादगी को अपनाया, बेकार की चीजें हटाई, मन की उलझनें कम की। अब घर में पहले से कहीं ज्यादा शांति है। कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगति वैसा मन। सत्संग में जाने से मनुष्य को वह ज्ञान, शांति और संतुलन मिलता है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। एक युवक नकारात्मक दोस्तों की वजह से उदास रहता था। सत्संग में आकर उसका नजरिया बदल गया। अब वह आत्मविश्वासी, सकारात्मक और शांत जीवन जी रहा है। संत कहते हैं, जहाँ मैं है वहाँ अशांति है, जहाँ तू है वहाँ शांति है। अहंकार मन को बोझिल बना देता है, विनम्रता मन को शांत कर देता है। आनंद और शांति का असली स्रोत कोई बाहरी वस्तु, व्यक्ति, धन या परिस्थिति नहीं है। उनका एक ही स्रोत है, परमात्मा। जब मनुष्य परमात्मा का ज्ञान पा लेता है, अहंकार छोड़ देता है, प्रेम और सेवा को अपनाता है, कृतज्ञता से जीवन जीता है, समर्पण में विश्वास रखता है और सच को समझ लेता है, तो उसके भीतर ऐसा आनंद और शांति जन्म लेती है जो कभी समाप्त नहीं होती। यही आनंद जीवन को सार्थक बनाता है। यही शांति आत्मा को प्रकाशित करती है और यही सत्य मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। सत्संग जी, मनुष्य का जीवन केवल जन्म मृत्यु का सफर नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और परमात्मा से जुड़कर एक अर्थपूर्ण, शांतिमय और प्रेमपूर्ण जीवन जीने का अवसर है। संसार में करोड़ों लोग रोजमर्रा की भागदौड़, चिंता, तनाव, रिश्तों के संघर्ष, आर्थिक दबाव और मानसिक अशांति के बीच सच्ची खुशी की तलाश में रहते हैं। परंतु जब मनुष्य ऐसे विचार जो अहंकार से मुक्त, प्रेम से भरे, सत्य की ओर ले जाने वाले और परमात्मा से जोड़ने वाले हों, उन्हें अपनाता है तो जीवन सचमुच बदलने लगता है। ये वे सरल, व्यवहारिक और आध्यात्मिक सत्य हैं जिन्हें अपनाकर आम व्यक्ति भी अपने जीवन में चमत्कार जैसे परिवर्तन ला सकता है। ये विचार न केवल मन की शांति देते हैं, बल्कि जीवन को उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और आनंदमय बनाते हैं। सत्संग जी, परमात्मा एक है और हर जगह है। इसे जानना ही जागरूकता है। निरंकारी मिशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, परमात्मा एक है और वह किसी एक रूप, धर्म, जाति या स्थान तक सीमित नहीं है। यह विचार मनुष्य के भीतर के भ्रम, संकीर्णता और गलत मान्यताओं को तोड़ता है। जब इंसान समझ जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो वह संदेह, भय और चिंता से मुक्त होने लगता है। मन में सुरक्षा और विश्वास आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। कठिन समय में भी सकारात्मकता बनी रहती है। ईर्ष्या, घृणा और द्वेष कम होते हैं। दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ता है। सत्संग जी, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नौकरी में बार बार असफल हो रहा है। वह निराश, परेशान और तनाव में है। लेकिन जब उसे गुरुजनों से समझ मिलती है कि परमात्मा हर कदम पर साथ है और जो कुछ भी होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह असफलता को अंत नहीं, बल्कि नए अवसर की शुरुआत मानता है। उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है और धीरे धीरे सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। मनुष्य का अधिकांश दुख, तनाव और रिश्तों में टूटन का कारण अहंकार है। अहंकार इंसान को सही को गलत और गलत को सही दिखाने लगता है। अहंकार छोड़ने से रिश्ते सुधर जाते हैं, मन का बोझ हल्का हो जाता है, दूसरों को समझने और स्वीकारने की शक्ति बढ़ती है, हर स्थिति में सहजता बनी रहती है। सत्संग जी, एक दंपति अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे क्योंकि दोनों को लगता था कि मैं सही हूँ। एक दिन सत्संग में उन्हें यह विचार मिला, यदि रिश्ते बचाने हैं तो मैं को छोटा करना होगा। उस दिन से उन्होंने तय किया कि तर्क कम, समझ ज्यादा, मांग कम और आभार ज्यादा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों में उनका घर जो तनाव से भरा था, प्रेम और हंसी से भर गया। सत्संग जी, जितना हम धन्यवाद देंगे उतना ही जीवन संवरता जाएगा। निरंकारी मिशन कहता है, जिसे धन्यवाद की आदत है
उसे शिकायत का समय ही नहीं मिलता। कृतज्ञता एक ऐसी चमत्कारी विचार है जो मनुष्य की ऊर्जा को बदल देता है। कृतज्ञता से मन सकारात्मक हो जाता है, शिकायतें और दुख कम हो जाते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में अवसर बढ़ जाते हैं। एक लड़की हमेशा शिकायत करती थी, मेरे पास यह नहीं, मेरी किस्मत खराब है, कोई मेरी मदद नहीं करता। फिर उसने निरंकारी विचार सुने और कृतज्ञता डायरी लिखनी शुरू की। हर रात वह 5 बातें लिखती, आज किसके लिए आभारी हूँ। महीने भर में उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब वह खुश रहने लगी, रिश्ते सुधरने लगे और उसकी नौकरियों में भी प्रगति होने लगी। सत्संग जी, सेवा को अत्यंत महत्व दिया गया है। सेवा मन की धूल मिटाती है और हृदय को निर्मल बनाती है। सेवा केवल बड़ी चीज नहीं, बल्कि छोटी छोटी मदद भी सेवा है। किसी को रास्ता बताना, किसी का मन हल्का करना, किसी गरीब को भोजन देना। सेवा से मन में प्रसन्नता आती है, अहंकार घटता है, मनुष्य दिव्यता के करीब आ जाता है, मंगल ऊर्जा बढ़ती है। एक युवक नौकरी से निराश था। किसी ने उसे सलाह दी, खाली बैठकर चिंता मत करो, सेवा करो। उसने लोगों की छोटी छोटी मदद करना शुरू की। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हुआ और उसे एक शानदार नौकरी मिल गई। क्षमाशीलता दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करती है। तभी तो संत कहते हैं, क्षमा करना महानता नहीं, आवश्यकता है। अक्सर लोग जीवन भर किसी की गलती को दिल में दबाए बैठ जाते हैं, जिससे मन भारी रहता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि यह है कि हम अपने मन की जेल से बाहर आना चाहते हैं। क्षमा से मन हल्का होता है, तनाव कम होता है, रिश्ते सुधरते हैं और आत्मिक शांति मिलती है। एक लड़की अपने बहन से वर्षों बात नहीं करती थी, क्योंकि वर्षों पहले कोई गलत फहमी हुई थी। एक दिन सत्संग में उसे यह विचार मिला, क्षमा से बड़ी कोई दवा नहीं। उसने पहला कदम उठाया और बहन को फोन किया। दोनों रो पड़ी। एक छोटा सा कदम 2 टूटे दिलों को जोड़ गया। वर्तमान में जीना, यही जीवन का असली पल है। अधिकांश लोग या तो अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन निरंकारी मिशन सिखाता है, जो वर्तमान में जीता है वही जीवन को जीता है। वर्तमान में रहने से चिंता कम होती है, मन शांत होता है, निर्णय बेहतर होते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। एक व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। सत्संग में उसे यह समझ मिली कि भविष्य ईश्वर के हाथ में है, वर्तमान मेरे हाथ में। इस विचार को अपनाकर उसने काम पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई। सकारात्मक सोच वही देखो जो अच्छा है। जिस तरह का विचार मनुष्य रखता है, उसी तरह का जीवन बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो हर जगह समस्या दिखती है। यदि सकारात्मक सोचता है तो हर जगह अवसर दिखते हैं। 2 व्यक्ति बारिश में फंस गए। पहला बोला, ओ फिर से बारिश, सब खराब। दूसरा बोला, वाह, धरती को नया जीवन मिल रहा है। दोनों की परिस्थिति समान, लेकिन अनुभव अलग, क्योंकि विचार अलग। रिश्तों में प्रेम ही असली धन है। जिस घर में प्रेम है वही घर महल है। धन, सौंदर्य, शिक्षा ऑल आर सेकेंडरी। सबसे बड़ा खजाना है प्रेम। प्रेम से तनाव दूर होता है, परिवार मजबूत रहता है, बच्चे संस्कारी बनते हैं, मनुष्य दयालु और शांत होता है। एक परिवार में रोज झगड़े होते थे। उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया, सुबह उठकर धन्यवाद कहना, रात में एक दूसरों से प्यार भरी बात कहना। कुछ ही समय में पूरा माहौल बदल गया। मन को अहंकार से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ना ध्यान में मन की सफाई करता है और भीतर प्रकाश जगाता है। ध्यान से चिंता कम होती है, बुद्धि तेज होती है, हमारे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, मन शांत और स्थिर होता है। एक छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। उसे 10 मिनट सुबह ध्यान करने की सलाह दी गई। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ और परीक्षा में अच्छे अंक आए। सत्संग केवल धार्मिक सभा नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई समझने का स्थान है। सत्संग में जाने से मनुष्य को सही सोच, जीवन का उद्देश्य, समस्याओं का हल और परमात्मा का अनुभव मिलता है। एक युवक नशे का आदी था। मित्र उसे सत्संग ले गए। धीरे धीरे उसने जीवन का मूल्य समझा और नशा छोड़ दिया। आज वह कई युवाओं को प्रेरित करता है। जिस पात्र में विनम्रता होती है वही ज्ञान से भरता है। विनम्रता का अर्थ है झुकना, सीखना, स्वीकार करना और सम्मान देना। एक शिक्षक बहुत घमंडी था। एक दिन गुरु ने उसे पानी का गिलास दिखाकर कहा, पूरे गिलास में नया पानी नहीं भरा जा सकता। उसे समझ आया, पहले अहंकार निकालना होगा। उस दिन से वह विनम्र बनने लगा और उसका जीवन बदल गया। जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो। संतोष सबसे बड़ा धन है। अधिक पाने की दौड़ इंसान को थका देता है, संतुष्टि मन को सुकून देता है। एक व्यक्ति हमेशा नई चीजें खरीदने की चिंता में रहता था। सत्संग में उसे विचार मिला, संतोष से सुख आता है। उसने धीरे धीरे इस आदत को अपनाया और जीवन सरल व शांत हो गया। दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदल जाएगी। यदि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो दुनिया हमें बुरी लगेगी। यदि दृष्टिकोण प्रेमपूर्ण है
तो हर स्थिति सुंदर लगने लगेगी। एक लड़का हमेशा कहता था, लोग बहुत बुरे हैं। गुरु ने कहा, लोग बुरे नहीं, तुम्हारी नजर धुंधली है। जब उसने सकारात्मक नजर से देखना सीखा तो उसे अच्छे लोग मिलने लगे। धरती, मनुष्य और प्रकृति सब एक परिवार हैं। हमारा मिशन पर्यावरण, जानवरों, पक्षियों और प्रकृति के प्रति प्रेम को भी महत्व देता है, क्योंकि यह सब उसी एक परम चेतना का विस्तार है। एक बच्चे ने पार्क में कूड़ा उठाया। किसी ने कहा, तुम सफाई कर्मी नहीं हो। बच्चे ने जवाब दिया, मैं पृथ्वी का बेटा हूँ, यह मेरा घर है। उसकी बात सबके दिल को छू गई। खुद को जानना और सब में परमात्मा देखना, यही जीवन का उद्देश्य है। संत बताते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है खुद को जानना, परमात्मा को जानना और सब में वही प्रकाश देखना। एक साधक ने गुरु से पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? गुरु ने कहा, जहाँ तुम दूसरों को खुद जैसे देखने लगोगे। जीवन बदलने के लिए कोई बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ विचार सही होने चाहिए। जब हम निरंकारी विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो मन शांत होता है, रिश्ते मधुर होते हैं, काम में तरक्की मिलती है, सोच सकारात्मक होती है और सबसे बड़ा परिवर्तन हम ईश्वर के करीब महसूस करते हैं।